नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। करीब 40 साल बाद ईरान के रक्षा मंत्री का भारत दौरा हुआ है। यूं तो यह भारत दौरा कई मामलों में अहम है, लेकिन इस भारत दौरे से चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पिछले दिनों ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी भारत आए। वो ईरान के ऐसे रक्षा मंत्री बने जिसने 40 साल बाद भारत का दौरा किया। उनकी ये भारत यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के जानकार मान रहे हैं कि उनकी इस भारत यात्रा के बाद भारत और ईरान के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और यह सिर्फ एक द्विपक्षीय दौरा भर नहीं था। आमिर हातामी ने बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया 2021 में शिरकत की और यह दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब इजराइल और ईरान में तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले साल 2020 में उन खबरों से देश में हलचल मच गई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान की सरकार ने नई दिल्ली को चाबहार रेल लाइन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ईरान ने अब इस प्रोजेक्ट में चीन को तरजीह दी है। इन रिपोर्ट्स से हालांकि ईरान और भारत दोनों ने ही किनारा कर दिया, लेकिन यह बात काफी हद तक सच है कि भारत का यह साथी अब धीरे धीरे चीन के करीब हो रहा है। तब ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का अपना इतिहास रहा है और अब भी भारत और ईरान के बीच कई ऐसे रक्षा करार हैं जिन पर बात बनी है। उन्होंने जानकारी दी कि समझौते के साइन होने के बाद ईरान की सेनाओं ने कई ट्रेनिंग कैंप्स में भारत के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि कई सेक्टर्स दोनों देशों के बीच काफी अहम हैं। चाबार बंदरगाह को भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बताया। पाकिस्तान के साथ भी ईरान के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में ईरान ने बलूचिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और ईरान का पाकिस्तान बॉर्डर भी भारत जितना ही चुनौतीपूर्ण है, जहां ईरान इस बात को बेहतरी से जानता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से लड़ने और पाकिस्तान को उसके अंदाज में जवाब देने में भारत उसके लिए कारगर साबित हो सकता है। ईरानी रक्षा मंत्री का भारत दौरा पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश है। इससे पहले सितंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान गए थे और वहां पर उन्होंने एरो इंडिया में शिरकत करने के लिए ईरान के रक्षा मंत्री को न्योता दिया था। भारत इस समय एशिया का वो देश है जिसे पश्चिमी एशिया में रिश्तों का संतुलन बरकरार रखना है। खाड़ी देशों में इजराइल से भी रिश्ते बेहतर रखने हैं और वहीं ईरान को भी साथ रखना जरूरी है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में इजराइल के दूतावास के करीब एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था और भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्को ने इसे एक आतंकी हमला बताया था और इस बात की आशंका जताई गई कि इस ब्लास्ट के पीछे ईरान की साजिश हो सकती है। दूतावास के करीब एक चिट्ठी मिली और शक पुख्ता हुआ। इससे पहले साल 2012 में भी एक हमला हुआ था जिसमें ईरान का ही नाम सामने आया था। इस समय खाड़ी देशों में इजराइल को एक देश की मान्यता देने की होड़ लगी हुई है और भारत के लिए भी चुनौतियां इस समय दोगुनी हैं। हालांकि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत और ईरान के रिश्तों में कोई रुकावट नहीं आई है और ये आगे भी बढ़ते रहे हैं। लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री यूं ही भारत नहीं आए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि साल 2018 में उनके पूर्वाधिकारी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वजह अमेरिका का यह स्टैंड भी हो सकता है। वजह जो भी हो, लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री आमिर हातामी का यह भारत दौरा पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी तकलीफ दे गया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।